गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। आज मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं। सुबह सुबह सारे काम निपटा लिए, ब्लॉग शुरू करने का टाइम नहीं मिला। और कल मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया। कल पूरा दिन मतलब मैं इतनी परेशान रही। कल नहीं मतलब आप समझ लो सैटरडे संडे मंडे, आज है ट्यूसडे, मतलब 3 दिन से हम इतना परेशान थे, इतनी इरिटेट हो चुके थे, इतना मतलब जो हो रहा था ना भाई साहब, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। कल मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, ना तो मेरा बॉडी मेरा साथ दे रही थी, ना मेरा दिमाग मेरा साथ दे रहा था। मतलब इतने परेशान हो चुके थे, बताऊंगी। पहले काम खत्म कर लिया। देखो मेरे आगे ये मेरा छोटा सा गार्डन आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल भी फिर मन नहीं हुआ कि मैं ब्लॉग बनाऊं। ना मेरा बोलने का मन कर रहा था, ना मेरा काम करने का मन कर रहा था, तो मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। कल पूरे दिन सिर्फ रेस्ट किया, घर का काम किया, ना ब्लॉग बनाया ना एडिट किया। पूरे दिन छुट्टी रखी थी। और एक कमेंट भी आया था कि संडे के लिए, कि आपने ना, मंडे को कमेंट आया था संडे के लिए कि आपने कल व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। मैं संडे को व्लॉग अपलोड नहीं करती, आपको पता है। मैं संडे को रिलैक्स रखती हूँ, ना तो ज़्यादा लोड लेती हूँ। संडे के दिन सिर्फ घर का काम करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। एडिट करना, अपलोड करने का, मैं अपलोड तो मैं करती ही नहीं हूँ। एडिट अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं एडिट कर लेती हूँ, है ना। तो बस अभी ये सब मैंने आज धोया था। देखो इसको मैंने धूप लगाया है, ये लोटे में बहुत ही अच्छा हुआ, देखो एकदम ठू 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 ठू। और ये सब अब मैं रखूंगी जगह पे। और मैं बहुत, मेरी स्किन खराब हो गई है, धूप में वॉक करती हूँ ना, तो मैंने नोटिस किया है मेरी स्किन काली हो गई है। मेरा जो स्किन टोन है ना वो चेंज हो गया है, क्योंकि धूप में वॉक करते हैं। 1 घंटा हम लोग धूप में वॉक करते हैं। सुबह हम जाते हैं ना, आप जहाँ घर से निकलने से लेके घर में घुसते हैं तब तक धूप के उसमें रहते हैं। तो मेरा ना हाथ पैर मुंह काले हो गए हैं। तो अभी मैं 2 दिन से मैंने शुरू किया है। देखो क्या किया है मैं बताती हूँ। पहले मैं इनको रख दूँ। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, हनुमान चालीसा चल रही है 108। तो मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया है। और ये देखो छलनी के अंदर मैं, ये छलनी एक्स्ट्रा है, इसमें मैं दही डाल के गई थी। तो मैं क्या करती हूँ कि ना दही को ना, मेरे नाक का लौंग नहीं है, क्योंकि मैंने कल रात को दही लगाया था। मैं सारा काम खत्म करके जब पतिदेव खाना खाते ना, तो ऐसे दही पहले से टांग के रख देती हूँ छलनी के अंदर, तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, तो वो क्रीम बेस में आ जाता है। तो उसको फेस पे लगा के उसको 10 से 1 मिनट रखती हूँ, फिर वॉश करके नारियल तेल लगा देती हूँ। तो रात को ऐसे ऐसे रगड़ा, तो नाक का लौंग उतारा, वो अभी तक खोला हुआ, ये पहना नहीं है। मैं सोचू दोपहर के बाद ही पहनूंगी, क्योंकि अभी दही लगाऊंगी, दोपहर में फिर फेस पैक लगाऊंगी, क्योंकि स्किन बहुत काली हो गई यार। मेरे खुद को ना व्लॉग एडिट करती हूँ या मेरा व्लॉग देखती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है यार मैं इतनी काली क्यों लग रही हूँ। अच्छा नहीं लगता भाई साहब, स्किन खराब हो जाए तो थोड़ी सी वापस। अब वॉक तो मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे वॉक भी करनी है, मुझे विटामिन डी भी लेनी है, तो फिर मैं ये कर सकती हूँ ताकि मेरी स्किन टोन वापस पहले जैसा हो जाए, है ना। तो इसको पहले रखते हैं जगह पे, और फिर फेस पे लगाते हैं दही। दही लगा के, दही सूखेगा जब तक मैं बर्तन साफ करूँगी, फ्रूट्स काटूंगी, ये सब काम करूँगी। और ये देखो, ये है मेरे बाहर गेस्ट रूम की हालत। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। मतलब ये इस रूम में तो आने का भी मन नहीं करता, दम घुटता है इस रूम में। तो आज मुझे टाइम निकाल के मेरे को ये रूम थोड़ा सा सही करना है, थोड़ा सामान जगह पे लगाना है। हर्षू जब आया था ना, जो अपना सामान लाया था ना, उसको तो मैंने सेट कर दिया, पर अभी हर्षू के 2 बॉक्स और आए थे, और 2 बॉक्स में इतना सारा सामान आया ना, कुछ फेंकने का है, कुछ देने का है, कुछ धो धो के कपड़े रखने का है। तो आज का टाइम मैं इस रूम को देने वाली हूँ। पहले जो बेसिक काम है वो खत्म हो जाए, फिर करते हैं ये सब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ऐसा गाढ़ा दही है, देखो गिर नहीं रहा ना, इतना क्रीम बेस में आ जाना चाहिए। अब बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फेस पे लगा के 10 मिनट के लिए रहने देंगे, जब तक हम दूसरे काम करेंगे। फिर जब 10 मिनट हो जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर इसको मसल के साफ पानी से धो के, साबुन वाबुन कुछ नहीं लगानी, फेस वॉश फेस साबुन कुछ नहीं लगाना, साफ पानी से धो लो, टाइट टाइट पोंछ लो, और जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हो वो लगा लो। मैं नारियल तेल लगाऊंगी। तो ये देखो इस तरीके से
आपको कोई सनस्क्रीन की जरूरत ही नहीं है। अगर दिन में 2 बार आप ये कर लो, एक तो जब भी अगर आप बाहर धूप से आए हो तब कर लो, रात को सोने से पहले कर लो, यूं छलनी में टांग के रख दो, कोई मेहनत नहीं है, घर में काम करते करते आप लगा के छोड़ सकते हो। तो इसी के साथ में जैसे मेरे हाथों पे भी है, ये कोनी काली होती है ना, कोनी पे ऐसे ऐसे कोनी पे रगड़ सकते हो। देखो अच्छी स्किन के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। जो मेरी स्किन पे मस्से, इधर 2 मस्से है छोटे छोटे लाल लाल, इधर तिल है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन टैनिंग का मैं कर सकती हूँ। और आप चाहो तो इसके अंदर 2 या 3 बूंद नींबू की भी डाल सकते हो। लेकिन आप करके देखना, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। 1 वीक, दिन में 2 बार और 1 वीक तक लगातार करो, फिर देखो आपकी स्किन टोन कितना चेंज हो जाता है। अब मैं बोलूंगी नहीं, मेरा काम टाइम लगेगा, ज्यादा काम ज्यादा है। लग रही हूँ भूत जैसी। अगर आप दिन में ना 2 बार नहीं कर सकते ना, तो दिन में 1 बार जरूर किया करो। सच में आप खुद ही बोलोगे, आपकी स्किन में ना एक शाइन आ जाएगी। बेजान सी स्किन रहती है ना, लेकिन उसको धोने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाना। ऐसा नहीं कि धो दिया पोंछ दिया काम खत्म। गर्मी हो या सर्दी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए ही चाहिए, तो वो जरूर लगाया करो आप। और नारियल तेल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। इन दिनों ना मैं सीरम नहीं लगा रही, क्योंकि इन दिनों पसीना ज्यादा आ रहा है ना, तो सीरम अवॉइड कर रही हूँ मैं। तो अब क्या करूंगी, इतने इतने हाथ धो लूंगी, क्योंकि मुझे बर्तन धोना है, ये लगा हुआ रहने दूंगी। तो जी बस देखो पूरा लगा लिया। हाथ के मैंने धो लिए, क्योंकि हाथ मेरे बार बार है ना कपड़ों के टच हो रहा था, तो मुझे सूख आ रही थी। तो हाथ तो मैंने धो लिया, फेस के मैंने लगा लिया। और अब मैं करूँगी, और मैंने बनाई थी सुबह सुबह टींडसी की सब्जी टमाटर डाल के। और मैं बनाऊँगी अभी, पहले करूँगी डिटॉक्स वाटर की तैयारी, जिसके लिए मैंने ये लिया है खीरा, और लेंगे टमाटर क्या सॉरी नींबू और पुदीना। आज मैं सैटरडे को पाइनएप्पल लेके आई थी, तो मैं और अर्शु पाइनएप्पल खाएंगे, पूरा ही ख़त्म कर देंगे क्योंकि ख़राब हो जाएगा ये। तो डिटॉक्स वाटर में नींबू, पुदीना और ये खीरा डालूंगी। पतिदेव के करेले का जूस बनाऊंगी, उसके बाद मैं फ्रूट काटूंगी। सुबह सुबह मेरा ना आधा घंटा इसमें लग जाता है, फ्रूट काटना, ये सब काटना। सुबह तो ऐसा लगता है बस आदमी की 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाए ना तो बढ़िया है। तो पतिदेव तो मस्त अपना आके पानी पी के थोड़े से ड्राई फ्रूट खा के वो सो जाते हैं। और हाँ, टचवुड भगवान की दया से मेरे घुटनों का दर्द नहीं है, अभी एकदम सही है। मैं वॉक सब कर सकती हूँ, आराम से काम कर सकती हूँ। और कल जो मैंने रेस्ट, हालांकि रेस्ट मजबूरी में लिया था, क्या हुआ था मैं बाद में बताऊंगी आराम से बैठ के। कि 3 दिन जो हमारी बैंड बजी है, हम लोग परेशान हुए हैं, हालत खराब हो गई हमारी थी। ओहो, अभी मैं बातें करती करती करेला डिटॉक्स वाटर में काट देती, मतलब बहुत इरिटेट हुए। तो कल मैंने फिर रेस्ट ही लिया। ठीक है, जो काम घर का करना है वो तो करना ही है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आपको गुस्सा है, चाहे आप चिड़चिड़े हो जाओ, चाहे परेशान हो जाओ, चाहे आप थक जाओ, घर का काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन व्लॉग का काम मैंने कुछ भी नहीं किया, ना व्लॉग बनाया, ना एडिट किया, अपलोड किया, क्योंकि पहले से एडिट किया हुआ था।
तो आज मुझे काम करना है बहुत सारा। और ये आंधियाँ जो आ रही है ना 2-3 दिन से, रोज सफाइयाँ करते हैं, रोज गंदगी कर देती है। ये काट दिया करेले, नींबू, डिटॉक्स वाटर में आधा नींबू निचोड़ देती हूँ और जो छिलका होता है ना वो मैं अंदर ही डाल देती हूँ। चलिए जी, फ्रूट्स काट दिए और जूस की तैयारी कर ली। और इन सब में देखो ये पूरा दही ना सूख गया अच्छे से, कुछ कुछ रह गया, लेकिन अब मैं इसको धो दूंगी अच्छे से, मसल के नारियल तेल लगाऊंगी और बनाऊंगी नाश्ता। पतिदेव से पूछेंगे क्या नाश्ता बनाना है। और सानू के लिए मैंने काटी है एप्पल, थोड़ी सी मैं खाऊंगी, थोड़ी सानू खाएगी। ये देखो मुंह धो लिया अच्छे से रगड़ के, मतलब पानी वापस गीला किया, फिर ऐसे मसला और साफ धो के पोंछ लिया। अब फटाफट मुंह पे लगाएंगे नारियल तेल और काम में लग जाएंगे। नाश्ता बनाना है उपमा, झटपट। ये देखो नारियल तेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। हाँ, हो गया अपना नखरा। अब करते हैं काम। नखरा भी जरूरी है भाई साहब, नखरा भी जरूरी है। चलो कढ़ाई निकाल लें। और यहाँ पे मैंने काटे हैं प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर डालेंगे। इसके लिए निकाल लेते हैं चम्मच और कैंची। और डब्बे में सूजी निकाली है। आज ना पाइनएप्पल ने मेरा खून पी लिया, बहुत टाइम लिया। पाइनएप्पल के अंदर वो जो कांटे होते हैं ना, वो निकालने में बहुत दिक्कत हुई। आज के बाद पाइनएप्पल नहीं लाऊंगी। जो फ्रूट ज़्यादा टाइम लेता है ना काटने में, उसमें बहुत दिक्कत होती है। इतना टाइम नहीं होता कि सुबह सुबह एक फ्रूट में इतना टाइम लगा दो। तो जी नाश्ता बना के पतिदेव को दे के मैं आ गई हूँ सानू का थोड़ा सा रूम सही करने के लिए। यहाँ पे सानू है साइड में, तो बस यहाँ पे हम माँ बेटियों की मस्ती मजाक चल रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है। सानू को बोल रही हूँ ओढ़ने वाली जो ये कंबल, जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट क्या बोल रही, ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट बोल रही हूँ, ब्लैंकेट है, वो तू फोल्ड कर दे, मैं तेरी बेडशीट सही कर दूँ। ये क्या गद्दा बहुत हैवी है, मतलब ये गद्दा उठाना बहुत ही मुश्किल है। तो सानू से इस रूम की चादर लगाई नहीं जाती। वो बोलती मम्मी मेरे हाथ फंस जाता है, मुझसे होता नहीं है, चादर आप अच्छे से लगा दो, बाकी सब मैं सही कर दूँगी। तो बस मैं सानू का रूम सही करूँगी और थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि जो बाहर गेस्ट रूम है उसको थोड़ा सा मैं सेट कर पाऊँ। हालांकि तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सामान रखूँगी कहाँ कैसे, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी थोड़ी सी जगह बनाने की, थोड़ा सा सामान सेट करने की। हालांकि उसमें काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो हर्षु अब नहीं पहनता, तो वो मैं साइड में करूँगी। और कुछ टावल, कुछ बेडशीट है, उसको सिंगल बेड की बेडशीट दी हुई थी, वो धो के लाया है। एक चीज़ अच्छी है कि बेडशीट, टावल, ये सब चीज़ें वो धो के लाया है, तो मुझे वो धोनी नहीं पड़ेगी। तो वो सब मैं सेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि रूम बहुत गंदा लगता है। अब तो मेरे पति को भी देखने में वो यही बोलते हैं, यार घर बहुत ज़्यादा भर गया है, यार घर बहुत ज़्यादा भर गया है। अभी क्या है, आप तो सिर्फ भर गया करते हो, मैं उसको सेट करती हूँ। मुझे मालूम है मेरी
बैंड बजी पड़ी है और ऊपर से 24 घंटे घर में रहते हैं ना, और वो घर बिखरा हुआ दिखता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह शाम बाहर चले जाओ तो वो एक अलग बात होती है। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया। मेरे बाल है ना गंदे हो रखे हैं, पर मैंने आज धोए नहीं, मैंने कहा कल धोऊंगी। आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है, कल धो लूँगी। तो काम वाम ख़त्म कर लिया, खाना वाना खा लिया, और मैं बार बार मेरी स्किन देख रही हूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है। दो दिन हो गए शायद, एक दिन हाँ 2 दिन हो गया, कल से मैंने शुरू किया था, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आप भी करना, फ़र्क पड़ता है। अब मैं लगा रही हूँ बॉडी लोशन। खाना वाना खाया, बर्तन साफ़ किए, और बस अब थोड़ी देर बॉडी लोशन लगाऊंगी, टीवी देखूंगी। और हाँ, मैं ये बता रही थी ना आपको कि 3 दिन हम लोग कहाँ परेशान रहे। क्या हुआ कि सैटरडे को तूफ़ान आया था, आप लोगों के भी आया होगा। सैटरडे को तूफ़ान आया था भयंकर। तो तूफ़ान आया तो हमारी शायद लाइटें चली गई थी 5, साढ़े 5, 6 बजे, और रात को हमारे यहाँ लाइटें आई 1 बजे शायद। तो हम लोग बहुत परेशान रहे, इतनी गर्मी भाई साहब। और हमारे यहाँ पे सिर्फ है ना तूफ़ान आया, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं आई, सिर्फ तूफ़ान आया, गर्म हवा आ रही थी। तो फिर रात को 1 बजे लाइट आई, लेकिन बहुत भयंकर गंदगी आई थी। मतलब इतनी इतनी मिट्टी थी बालकनी में, सीढ़ियों में, सब में। सुबह मैं उठी, मैंने पूरा घर साफ़ किया, मतलब एक एक जगह मिट्टी चढ़ी हुई थी, क्योंकि घर गंदा छोड़ के तो जा नहीं सकते। मेड़ता रोड जाना था सुबह, आपको पता है। वो घर साफ़ करके जैसे तैसे मैं रेडी होके गई, थक भी गई थी। फिर हम मेड़ता रोड पहुंचे। दोपहर में मैंने सोचा था हम सोएंगे, पर हम लोग इतने जने इकट्ठे हो रखे थे ना, तो सोना तो समझ में आया नहीं। जाके हम लोग बातें की, हमने मतलब हम पहुंचे, पहले बातें की, फिर हमने खाना खाया, फिर हमने बातें की। हम लोग सोना भूल ही गए, और सोने का मन भी नहीं किया, क्योंकि खूब सारे लोग होते हैं ना, जब बातें करने का मन करता है। हम खूब हंसे, खूब मस्ती मजे किए। शाम को हम लोग वापस रवाना हो गए मेड़ता से। फिर हम संडे को यहाँ शाम को पहुँचे, आगे आए तो लाइट है ही नहीं, लाइटें गायब। और हम पहुँच गए होंगे शायद 6:30, 7:30, 7 बजे पहुँच गए। रात को लाइटें आई 10-11 बजे। फिर हम परेशान भाई साहब, 11 बजे लाइटें आई, जैसे तैसे हम सोए। आधी रात को फिर लाइटें चली गई। सुबह उठे मंडे को मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, आज ट्यूसडे है। और मंडे को सुबह उठे 6 बजे, फिर लाइटें चली गई। लाइटें गई तो हमने सोचा चलो नॉर्मल जैसे लाइटें जाती है फिर चलेगी, क्योंकि हमारे तो नॉर्मल है मतलब। तो लाइटें गई, और हम वेट कर रहे हैं। पतिदेव ऑफिस गए, ऑफिस जाने लगे ना, नीचे उतरे ना सीढ़ियों में, तो उनको पता चला पड़ोसियों के यहाँ पंखा चल रहा है। तो इन्होंने मेरे को बोला तू फ़ोन करके पूछ कि पंखा चल रहा है, उनके लाइट है क्या। तो हो सकता है इन्वर्टर के पंखा चल रहा हूँ। तो मैंने पूछा, तो बोले हमारे तो लाइटें हैं, हमारे तो सुबह से ही है, और हम सोच रहे हैं कि लाइटें गई हुई है। फिर पता चला कि हमारे ही फॉल्ट है, हमारे ये मीटर में कुछ फॉल्ट है। फिर पतिदेव ने उसको बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, अपनी फैक्ट्री में से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। सनी जी को पता चला, उनके उधर कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको भी भेजा। दो इलेक्ट्रिशियन आए। कब आए? 2 बजे। सुबह 6 बजे की लाइट गई हुई, दोपहर 2 बजे तक। और 11 बजे हमारा इन्वर्टर टू टू बोलने लगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया। जितना चार्ज था उतने पंखे वंखे लाइटें वाइटें चल गई। भाई साहब, दोपहर की 2:30 बजे हमारा सही हुआ मीटर। तब तक हमारी हालत ख़राब हो गई। ये जो 3 दिन, सैटरडे, संडे और कल मंडे, मतलब हमारी बैंड बज गई। इतना परेशान हो गए, इतना इरिटेट हो गए कि मन किया सब छोड़ छाड़ के जाके होटल में रूम बुक करें और जाके सो जाए मतलब। तो मैंने ये इलेक्ट्रिशियन आया, फिर भी काफ़ी देर तक उनको समझ में नहीं आया। 2:30 बजे ये सही हुआ। उसके बाद एसी चली, सोने की कोशिश की, फिर लाइट चली गई, फिर आई, फिर चली गई। मतलब शाम रात को 7-8 बजे तक लाइट ऐसे करी थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। तो मैंने सानू बोला, सानू चल सब छोड़ छाड़ के चल, अपने तो रूम बुक कर, होटल चलते हैं, अपने तो वहीं सो जाएंगे, और शाम तक देखेंगे लाइटें आई तो ठीक है। मतलब ये कंडीशन थी। और ऐसे में ना फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं व्लॉग बनाऊं, या मैं एडिट करूं, या अपलोड करूं। नहीं, कल फिर मैंने अपलोड तो कर दिया था, क्योंकि जो पहले बनाया हुआ था। मतलब मेरा ना ये घूम गया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो नींद पूरी नहीं हो रही थी 3 दिन से, सैटरडे, संडे, मंडे, कल। ऊपर से थकान, ऊपर से गर्मी, घर का काम, आंधी है जो कंटिन्यू 3 दिन से आए जा रही है। आंधी तो बंद ही नहीं हो रही। सफाई करते हैं फिर गंदा, सफाई करते हैं फिर गंदा। ऊपर से अरसू के जो बॉक्स आए हैं उसमें इतना सामान हो मेरे तो घर में सामान को मैं ठूस ठूस के दुखी हो गई हूँ, मतलब इतना। तो मैंने कहा छोड़ो भैया, मंडे को कोई व्लॉग नहीं बनाते। हालांकि आपके पास तो कंटिन्यू व्लॉग आ रहे होंगे,
क्योंकि मैं पहले एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। आपको पता संडे को जो व्लॉग अपलोड नहीं करती पर बनाती तो हूँ, तो एक्स्ट्रा व्लॉग मेरा बन जाता है। तो बस ये था अपडेट मेरी लाइफ की कि मन किया था कि घर छोड़ दूँ, होटल में जाके रूम ले लूँ, भले रूम के कितने भी 2000 3000 4000 चार्ज लगे, लेकिन कम से कम एसी चला के जाके सोएंगे तो सही। ये कंडीशन हो गई थी 3 दिन हमारी। पर चलो अंत भला सब भला, अभी तो ये टिकी हुई है। पतिदेव ऑफिस गए थे जब, एक बार फिर चली गई थी, अभी वापस आ गई। अब भगवान से प्रार्थना है टच वुड अब ना जाएँ। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी और बस फिर खा पी के, क्या खा तो लिया मैंने, क्या ही बोलती हूँ मैं। अभी भी थकान है, देखो नींद पूरी नहीं हुई मेरी, 3 दिन की नींद भी नहीं पूरी हुई और 3 दिन की थकान भी पूरी नहीं हुई। घर के काम तो कर ही रही हूँ, एक्स्ट्रा ये जो आंधी माता है ना, ये एक्स्ट्रा काम करवा रही है मुझसे। और आज मैंने गेस्ट रूम थोड़ा सा सही किया है, अभी और बाकी है। और मैं चंपा लाल लग रही हूँ, मेरे बाल एकदम चिपक चुके हैं और स्किन मेरी थोड़ी सी चमक रही है। तो बाय बाय, इस व्लॉग को एंड करेंगे और कल मैं एक नई एनर्जी के साथ नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो बाय बाय। व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़, आप लोग भी आंधी से दुखी हो क्या? आप लोगों को भी आंधी से तकलीफ़ हो रही है क्या? मुझे ज़रूर बताना, हर औरत को होती है।